हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमजी स्टडी में। दोस्तों, हमने पिछले 8 लेक्चरों में समुच्चय के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और आज हम समुच्चय का अगला एक्सरसाइज प्रश्नावली 1D के बारे में जानेंगे। प्रश्नावली 1D के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे और बाकी के सवालों को आप खुद सॉल्व करिएगा। दोस्तों, कुछ जो मेन सवाल हैं बेसिक रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूँ और आपको मैं बताने चल रहा हूँ। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके 1 से लेकर कुल इसमें 5 प्रश्न हैं दोस्तों। प्रश्नावली 1D में सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, तो आप अच्छे से देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर 7 और वीडियो लेक्चर 8 में हमने समुच्चय का सम्मिलन और समुच्चय का उभयनिष्ठ, तो समुच्चय का सम्मिलन क्या होता है, कैसे करते हैं, और समुच्चय का उभयनिष्ठ या प्रतिच्छेदन क्या होता है, कैसे करते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पिछले लेक्चर में आप वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों आज का जो हमारे सवाल होने वाला है पिछले लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 के आधार पर आधारित होगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पिछला 2 लेक्चर ज़रूर देखिए, क्योंकि ऊपर आई बटन पे मैंने इस वीडियो का लिंक दे रखा है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे दोस्तों, तब भी आपको वो लेक्चर ज़रूर मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है कि ए यूनियन बी का मान ज्ञात करिए, जबकि तो दोस्तों हमारे पास पहले प्रश्न में कुल 2 प्रश्न हैं जिनमें 2-2 समुच्चय दे रखा है और ए यूनियन बी को ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर आज का। पहला प्रश्न है दोस्तों ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए, जबकि पहले प्रश्न में 2 प्रश्न है दोस्तों, जिसका पहला प्रश्न ए है कि एक समुच्चय ए दे रखा है और ए इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है दोस्तों। समुच्चय बी है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो ये 2 समुच्चय है दोस्तों और हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने देखा कि ए यूनियन बी यानी ए सम्मिलन बी, 2 समुच्चयों का सम्मिलन तब होता है जब दोनों समुच्चयों के सदस्यों को हम कंबाइन रूप से लिख दें, यानी एक साथ लिख दें, और तब जो समुच्चय बनेगा उसको हम लोग ए यूनियन बी कहते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। सॉल्व में लिखेंगे एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है, तो ए यूनियन बी को कैसे लिखेंगे, 2, 3, 4, 5। और अगला समुच्चय है बी, तो इसको यूनियन लिखेंगे और 1, 2, 3, 4। तो कर दीजिए यूनियन, सबको एक साथ मिलाकर लिखना है, लेकिन जो 2 बार आएगा दोस्तों उसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 बार लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 2, 3, 4, 5, 1 नहीं है इसमें, 1 भी लिख लेंगे, 2 लिख लिया ऑलरेडी, 3 भी ऑलरेडी है, 4 भी ऑलरेडी है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रश्नावली 1D का पहला प्रश्न है दोस्तों। और प्रश्नावली 1D के पहले के बी भी प्रश्न ठीक इसी तरह दिया है दोस्तों। इसमें बी में भी एक समुच्चय ए दे रखा है और एक समुच्चय बी दे रखा है और दोनों का यूनियन निकालना है। तो उम्मीद है आप उसका यूनियन निकाल लेंगे। तो हम अगले प्रश्न में पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये वीडियो लेक्चर है जो हम आपको पेश कर रहे हैं, तो ये वीडियो लेक्चर अरिहंत प्रकाशन की बुक से है, जो यूपी बोर्ड से संबंधित है। यदि आप NCERT या फिर CBSE बोर्ड से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो आप भी हिचक निसंकोच होकर इस वीडियो लेक्चर को देखिए, क्योंकि मैंने अब तक जितने भी कंसेप्ट और लेक्चर दे रखा है वो NCERT, CBSE या फिर ICSE सभी बोर्डों में ये मिलेंगे। यदि आप हमारे वीडियो लेक्चर के देखते हैं तो वहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और सभी प्रश्न सेम इसी के आधार पे आपको मिल जाएंगे वहाँ। तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, यदि ए एक समुच्चय दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। ए यूनियन बी, बी यूनियन ए और बी यूनियन सी। तो इस तरह से कुछ प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि यदि
यदि ए बराबर ए बी सी और बी बराबर ए सी डी ई और सी बराबर एक तीसरा समुच्चय सी दे रखा है, बी डी ई एफ, बी डी ई एफ। ठीक दोस्तों, दूसरे प्रश्न में 3 समुच्चय दे रखा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रश्न क्या दे रखा है? प्रश्न दे रखा है ए यूनियन बी बताना है आपको, क्या होगा। बी दे रखा है बी यूनियन ए बताना है और सी दे रखा है, सी प्रश्न में है बी यूनियन सी और एक प्रश्न और दे रखा है डी, इसमें जो कह रहा है कि दिखाइए कि ए यूनियन बी यूनियन सी, दिखाओ कि ए यूनियन बी एक साथ है और फिर यूनियन सी करना है दोस्तों। और बराबर है, बराबर करके दे रखा है ए यूनियन कोष्टक में बी यूनियन सी। दोस्तों यह सहचर्य नियम को सिद्ध करना है इन प्रश्नों के माध्यम से। 3 समुच्चय ए बी और सी दे रखा है और इन 3 समुच्चयों के माध्यम से क्या समुच्चय सम्मिलन का सहचर्य नियम को सिद्ध भी करना है। ठीक, तो इस तरह से कुल 4 प्रश्न दे रखे हैं दोस्तों। ऊपर के 3 प्रश्न काफ़ी आसान है क्योंकि अभी उन्होंने जो पहला प्रश्न मैं आपको बताया हूं दोस्तों, ठीक उसी के आधार पर ये बाकी के 3 प्रश्न जो कि प्रश्न संख्या 2 में दे रखा है, आप ठीक उसी तरह से ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे ए यूनियन बी में दोस्तों? ए समुच्चय ये रहा, बी ये रहा, तो सभी ए और बी के कुल समुच्चय सदस्यों को हम लोग लिख लेंगे ए बी सी, फिर ए सी हो गया, डी और ई बचा है तो डी और ई लिख लेंगे। ठीक उसी तरह से बी यूनियन ए निकालना है हमको, तो बी समुच्चय ये रहा और ए समुच्चय ये रहा, यानी कि क्रम को चेंज कर दिया दोस्तों, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। हम चाहे ए यूनियन बी लिखें या बी यूनियन ए लिखें, दोनों सेम ही होने वाला है दोस्तों। ठीक, तो इसमें भी सेम हो जाएगा ए बी सी डी ई। तीसरा प्रश्न है बी यूनियन सी, यानी कि समुच्चय बी और समुच्चय सी का यूनियन लिखना है। इसको भी लिख लेते हैं। सबसे पहले बी के कुल सभी सदस्यों को हम लोग लिख लेंगे ए सी डी ई और अब हम सी समुच्चय के जितने भी सदस्य हैं उसको हम लोग इसमें लिख लेंगे। लेकिन याद रहे कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ए सी डी हमने लिख लिया है, इसमें डी और ई ऑलरेडी हमने लिख लिया है, बी और एफ बचा हुआ है दोस्तों, तो ये बी और ये हो गया एफ। ठीक, तो ऊपर के 3 सवाल तो काफ़ी आसान थे। नीचे का सवाल देखते हैं दोस्तों। दिखाना है कि ए यूनियन बी का एक साथ यूनियन और फिर सी के साथ यूनियन बराबर होगा बी और सी का एक साथ यूनियन और फिर ए के यूनियन के बराबर होगा। इसको सिद्ध करना है ए बी और सी के माध्यम से। तो आइए सिद्ध कर लेते हैं दोस्तों। सॉल्व में क्या लिखेंगे? सॉल्व में लिखेंगे LHS, यानी कि राइट हैंड साइड से हम लोग सिद्ध करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड, तो जिसे हम लोग LHS मेथड भी कहते हैं। तो LHS में हम लोग लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए और बी का यूनियन निकालना है। तो दोस्तों ए और बी का यूनियन क्या है? ए बी सी डी ई। इसको हम लोग लिख लेंगे ए बी सी डी ई और फिर यूनियन निकालना है दोस्तों समुच्चय सी का। तो समुच्चय सी में क्या दे रखा है? बी डी ई एफ, बी डी ई एफ। ठीक, तो हम इसका यूनियन निकाल लेते हैं दोस्तों। अब इसका यूनियन निकालना है। तो ठीक वही बात, ए बी सी डी ई और बी डी ई हमने ऑलरेडी लिख लिया है, इसमें सिर्फ एफ एलिमेंट रह जा रहा है, तो इसको हम एफ को भी लिख लेंगे। ठीक, तो जिस तरह से हमने LHS को निकाला इतना वैल्यू प्राप्त हुआ है, ठीक उसी तरह से हम लोग RHS को भी निकालेंगे। तो आइए इस प्रश्न का आगे का हिस्सा हम यहाँ देखते हैं दोस्तों। RHS यानी कि राइट हैंड साइड।
तो राइट हैंड साइड क्या दे रखा है दोस्तों, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसको देख लेते हैं। सेट ए में क्या दे रखा है, ए बी सी यूनियन बी यूनियन सी। दोस्तों मैं बी यूनियन सी यहाँ निकाल लिया है, तो हमारा काफ़ी चीज़ आसान हो गया है। बी यूनियन सी को हम यहाँ लिख लेंगे दोस्तों, ए सी डी ई बी और एफ। ठीक, तो अब हम इसका और इसका क्या करेंगे दोस्तों, यूनियन निकालेंगे, यानी कि सम्मिलन निकालेंगे। ठीक, तो ए बी सी तो हमने बी लिख लिया है, बचा क्या, डी ई और एफ, डी ई एफ। तो क्या दोस्तों आपको ये नहीं लग रहा है कि ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, यानी कि ये आर एच एस और एल एच एस आपस में बराबर हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों आपस में बराबर हुए। अतः हम कह सकते हैं कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आइए प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में यह कह रहा है कि यदि दो समुच्चय ए तथा बी में क्रमशः 3 और 6 एलिमेंट हो तो ए यूनियन बी में कुल कितने न्यूनतम अवयवों की संख्या बताइए। तो इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि यदि ए तथा बी में, यदि ए तथा बी में, यदि ए तथा बी में क्रमशः 3 और 6 अवयव हों तो ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में न्यूनतम, ए यूनियन बी में न्यूनतम अवयव यानी सदस्यों की संख्या बताइए, संख्या बताइए। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको थोड़ा सा मन में सोचना है। सोचना क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक समुच्चय ए है। माना कि हमारे पास एक समुच्चय ए है जिसमें 3 सदस्य हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि क्रमशः ए में 3 सदस्य हैं और बी में 6 सदस्य हैं। माना कि ए में ए बी सी 3 सदस्य हैं और बी में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ। याद रखिए दोस्तों, हमने ऐसा इसलिए लिखा ए बी सी इसमें भी है और ए बी सी इसमें भी है, रिपीट करके रखा है। क्यों, क्योंकि न्यूनतम अवयव की संख्या ज्ञात करनी है। यानी अगर हम ए और बी को एक साथ यूनियन कर दें तो उसमें कम से कम कितने एलिमेंट होंगे। तो हमने रिपीट इसलिए रखा क्योंकि कम से कम बताना था। ठीक, तो आप खुद देखिए दोस्तों, अगर हम ए यूनियन बी करते हैं तो ए बी सी तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक, और इसके साथ साथ डी ई और एफ भी बच रहा है, डी ई एफ। ठीक, तो क्या लगता है आपको, ए यूनियन बी में कम से कम जो एलिमेंट होंगे कितने होंगे, 6 होंगे। क्योंकि जो लास्ट वाला है संख्या, यानी कि जिस समुच्चय में जितने ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो ए यूनियन बी करने पर उसके न्यूनतम जो सदस्यों की जो संख्या होगी, तो जो जिस समुच्चय में जितने ज़्यादा सदस्य हैं वही उसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ए और बी, ए यूनियन बी में कुल सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हुई, 6। अतः ए यूनियन बी में न्यूनतम अवयव 6 होंगे। ठीक, बस यही चीज़ इसको दिखाना था। हम आपको समझाने के लिए दोस्तों इतना लंबा चौड़ा खींच के ले गए, नहीं तो हम यही बता सकते थे
कि जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या होगी वो 6 होगी, क्योंकि दोनों को मिलाना है। तो अगर 3 इसमें और 6 इसमें, अगर दोनों में सदस्य रिपीट भी हो तभी तो कुल मिला जुलाकर 6 सदस्य होंगे। लेकिन अगर रिपीट नहीं होते यानी कि अलग अलग सदस्य होते तो अधिकतम जो सदस्य होते वो 6, 3, 9 हो जाते हैं। ठीक, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि कॉलेज की फुटबॉल टीमों के सदस्यों का समुच्चय ए है, हॉकी के टीम के सदस्यों का समुच्चय बी है। यदि प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी हों तो ए यूनियन बी में कितने खिलाड़ी होंगे, जबकि। तो चलिए इस प्रश्न को हम डिटेल से समझते हैं, प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। जो प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, ये यूपी बोर्ड के 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। 2018 में यूपी बोर्ड के क्लास 11th में समुच्चय से ये प्रश्न आ चुका है और इस प्रश्न को हम काफ़ी अच्छे से समझने वाले हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, कॉलेज के फुटबॉल टीम के सदस्यों का समुच्चय ए है। फुटबॉल टीम के सदस्यों का समुच्चय ए है। हॉकी के टीम के सदस्यों का समुच्चय, हॉकी टीम के सदस्यों का समुच्चय बी है। ठीक, यदि प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी हों, यदि प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी हों तो ए यूनियन बी में कितने खिलाड़ी होंगे। तो ए यूनियन बी में कितने खिलाड़ी होंगे, जबकि अब कंडीशन दे रखा है दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के लिए कंडीशन दे रखा है। इस प्रश्न में कई प्रश्न हैं। समुच्चय ए का कोई खिलाड़ी समुच्चय बी का खिलाड़ी नहीं है। पहला प्रश्न, समुच्चय ए का कोई खिलाड़ी समुच्चय ए का कोई खिलाड़ी समुच्चय बी में नहीं है। चलिए एक एक करके प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, सॉल्व में देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 ये कह रहा है दोस्तों कि फुटबॉल टीम के सदस्यों का समुच्चय यदि ए हो और हॉकी टीम के सदस्यों का समुच्चय बी हो और प्रत्येक समुच्चय में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी हो, यानी कि इसमें भी समुच्चय ए में भी 11 खिलाड़ी हैं और समुच्चय बी में भी 11 खिलाड़ी हैं, तो कह रहा है ए यूनियन बी में कितने खिलाड़ी होंगे। और कंडीशन क्या है कि पहला कंडीशन ये है कि समुच्चय ए का कोई खिलाड़ी समुच्चय बी में नहीं है। तो दोस्तों जब दो समुच्चय हमारे पास उपस्थित हो, समुच्चय ए और समुच्चय बी, और दोनों समुच्चय में कोई भी खिलाड़ी अगर कॉमन नहीं है यानी उभयनिष्ठ नहीं है, तो ए यूनियन बी में कुल कितने खिलाड़ी हो जाएंगे, 11 ए का और 11 बी का, कुल मिला जुलाकर 22 हो जाएंगे, क्योंकि रिपीट तो किसी में नहीं है यानी कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो दोनों टीमों के खिलाड़ियों को हम एक साथ कर लेंगे तो कुल कितने हो जाएंगे, 22 खिलाड़ी होंगे। तो सीधा सीधा इसका आंसर आता है ए यूनियन बी में जो खिलाड़ियों की संख्या होगी ना दोस्तों, खिलाड़ियों की संख्या होगी 22 होगी। ठीक इसी तरह से जो बी प्रश्न कर रहा है कि समुच्चय ए के 4 खिलाड़ी समुच्चय बी के खिलाड़ी हैं, यानी समुच्चय ए के 4 खिलाड़ी समुच्चय बी में भी हैं। मतलब ये हुआ दोस्तों कि समुच्चय ए में भी 11 खिलाड़ी हैं और बी में भी खिलाड़ी हैं, लेकिन 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो ए में भी हैं और बी में भी, यानी दोनों में कॉमन है। तब इस कंडीशन में दोस्तों
ए यूनियन बी क्या होगा, इसका एक फार्मूला आता है दोस्तों। वैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ। ए यूनियन बी जो होता है दोस्तों, नंबर ऑफ ए यानी समुच्चय ए में कुल कितने खिलाड़ी हैं उसको लिखिए, प्लस समुच्चय बी में कुल कितने खिलाड़ी हैं उसको लिखिए, और माइनस कर दीजिए ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में जो दोनों में कॉमन है उनको आपको घटा देना है। तो सॉल्व में यही लिखेंगे दोस्तों, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए में कितने हैं 11 खिलाड़ी, बी में कितने खिलाड़ी हैं 11, और दोनों में कॉमन कितने हैं दोस्तों, दोनों में जो कॉमन है वो है 4, यानी दोनों में 4 खिलाड़ी कॉमन है। तो 11 और 11 22, और 22 में से 4 घटाएंगे 18। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब 18 हुआ दोस्तों। ठीक इसी तरह से प्रश्न संख्या सी दे रखा है कि समुच्चय ए के सभी खिलाड़ी समुच्चय बी के भी खिलाड़ी हैं। अब कह रहा समुच्चय जो 11 खिलाड़ी समुच्चय ए में है वही 11 खिलाड़ी समुच्चय बी में है। तो इस कंडीशन में ए यूनियन बी क्या होगा, 11 होगा, क्योंकि हमें दोनों समुच्चय को मिलाकर एक साथ लिखना है। तो दोनों में कॉमन है तो हम लोग रिपीट तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ एक बार लिखेंगे। अतः जो खिलाड़ी 11 इसके हैं वही खिलाड़ी 11 बी के भी हैं। तो ए यूनियन बी में कुल 11 खिलाड़ी होंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि समुच्चय ए 5 है और बी इतना है तो ए यूनियन बी अधिकतम अवयवों की संख्या बताइए। तो इस प्रश्नावली का लास्ट और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है, इसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तब तक इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अलग अलग सोशल साइट पे आप शेयर करिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए और उन्हें बताइए कि एमजी स्टडी जो हमारा चैनल है ना दोस्तों, ये क्लास 11th के लिए खास करके यूपी बोर्ड के लिए बनाया गया है, जिनमें यूपी बोर्ड की सभी कक्षाएं, कक्षा 10, 11, 12, कक्षा 9 की गणित और विज्ञान से संबंधित लेक्चर इस पर मिलेगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ ना दोस्तों, आपको जल्दी से जल्दी इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। इस प्रश्नावली की आखिरी प्रश्न है, कह रहा है कि एक समुच्चय दे रखा है। हम प्रश्न को संक्षेप में लिखते हैं दोस्तों। एक समुच्चय दे रखा है जो इस तरह है दोस्तों, ठीक, और एक समुच्चय बी दे रखा है। बी में 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, ठीक, और ए यूनियन बी पूछा जा रहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो इस प्रश्न का हल भी देख लेते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए, ये जो समुच्चय ए दे रखा है ये किस तरह का समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है या एकल समुच्चय है? जल्दी से सोच के बताइए, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से इसे समझा रखा है कि ये जो समुच्चय है क्या है, रिक्त है कि एकल समुच्चय है। दोस्तों ये एक एकल समुच्चय है। क्यों? क्योंकि ये जो समुच्चय का सिंबल है ना दोस्तों, इसमें एक एलिमेंट ऑलरेडी रखा हुआ है जो कि स्वयं रिक्त समुच्चय एक सदस्य के रूप में बैठा हुआ है। ठीक उसी तरह से एक बी समुच्चय, ये परिमित समुच्चय, इसमें 3 सदस्य हैं। तो कह रहा है कि ए यूनियन बी में कुल कितने सदस्य होंगे। तो आइए देख लेते हैं ए यूनियन बी। तो ये रहा आपका समुच्चय ए और ये रहा समुच्चय बी। अब बनाइए। अब कितने लोग का कन्फ्यूजन ये रहेगा, तो सर ये तो रिक्त समुच्चय है, तो हम इसमें 1 2 3 को शामिल कर देंगे। जी नहीं, ये गलत जवाब होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये एकल समुच्चय है, इसका जो रिक्त समुच्चय है ना ये एक सदस्य के रूप में है, अतः इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो इस तरह से ए यूनियन बी में कुल 4 सदस्य होंगे। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हम मिलते हैं दोस्तों अगले प्रश्नावली में, जिसका नाम है प्रश्नावली 1E, और प्रश्नावली 1E को हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।